दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल रखा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक नया खेल शुरू हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर ऐसे तगड़े प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं जिसने पूरी की पूरी बीजेपी को बेचैन कर दिया है। खासकर वह ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव लिस्ट सबसे पहले आप अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, टाइम्स एक्सप्रेस आपको एक एक सीट पर कौन कौन उतरने जा रहा है, कैसे बीजेपी बेचैन हो रही है। यही नहीं, वो उलझे हुए हैं, उधर सिर्फ डब्बल चल रही है बीजेपी में। और क्या किया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, वो आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो अल्टीमेटम मिला है योगी आदित्यनाथ को, भाई क्या चाहते हो, केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट में ना रहे? नहीं रहेंगे। एक काम करो, जो 10 सीटें हैं उपचुनाव वाली, उस पर जीत कर दिखाओ, शानदार प्रदर्शन कर दो, मान जाएंगे। ब्रजेश पाठक ना रहे, वो भी मान जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर गलती से भी गलत प्रदर्शन हो गया तो कुर्सी खिसकेगी। इस बात का अल्टीमेटम दे रखा है। जैसे ही खबर मिली कि 10 सीटों का आकलन लगाया जाएगी, कौन कौन सी जीत सकते हैं, तो ज्यादातर सीटों पर हार के आसार नजर आए। तो क्या किया गया, पहली ही फुर्सत में योगी आदित्यनाथ ने सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि मुझे कम सीटों का दीजिए टारगेट। तो 5 लोगों में बांट दी गई सीटें, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अयोध्या वाली सीट और अम्बेडकर नगर वाली सीट, ये दोनों योगी आदित्यनाथ को दी है कि भैया अयोध्या को लेकर बड़ा डंका पीटते थे ना कि अयोध्या को मैंने सजा दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद इतिहास रचता है अयोध्या, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अयोध्या की जनता कितना पसंद करती है, ये अब तुम्हें साबित करना होगा। बड़ी छीछा लेकर करा दी पूरे देश के अंदर कि जिस अयोध्या के नाम पर, जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी, मोदी शाह नहीं, पूरी की पूरी बीजेपी अपने जन्म से लेकर 1980 से लेकर वोट मांगती रही, वही भारतीय जनता पार्टी उसी अयोध्या के अंदर हार कैसी गई। अब करो, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई है फूलपुर वाली, और दी गई है जहां से निषाद पार्टी के विधायक थे वो सांसद बने हैं, मजवा, मिर्जापुर की मजवा। वैसे मिर्जापुर में जो सिक्का चलता है वो चलता है अनुप्रिया पटेल का, इसीलिए योगी आदित्यनाथ दूर रहे। लेकिन आज मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहा हूं खबर कि अखिलेश यादव की तरफ से जिन सीटों पर दावेदारी न केवल की गई, बल्कि खबर यह है कि दोनों के बीच, यानी कांग्रेस के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच हो गया है पूरा का पूरा तालमेल। खबर पढ़िए। खबर क्या है कि जहां जहां जीतने के आसार है, कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें बताया गया है कि भाई देखिए, लिखा है अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का लड़ना तय है। दरअसल अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद, जो जिन्होंने हरा दिया लल्लू सिंह को, बीजेपी को चित कर दिया, वही अवधेश प्रसाद है। वो मिल्कीपुर सीट से विधायक हुआ करते थे। याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था मंच से खड़े होकर कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ साथ उन्होंने पूर्व विधायक कह दिया था। इस पर एकदम उछल पड़े थे अवधेश प्रसाद प्रचार के दौरान ही। उनका पूर्व विधायक नहीं, विधायक, तो उन्होंने कहा विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले। जैसे ही ये कहा था, ठहाके लगे थे, लोगों को लगा था राजनीतिक बयान है, लेकिन अखिलेश यादव की वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। और देखिए, अवधेश प्रसाद ने धूल चटा दी बीजेपी को। अब क्या खबर है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलने जा रही है, यानी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अवधेश प्रसाद के बारे में आप कैसे ही बारे बात अंटी शंटी खबरें फैलाते रहे कि अवधेश प्रसाद को जानते थे, वो मोहित खान को, बेकरी वाला, वो उसने जो किया, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उस आदमी ने नहीं, अवधेश प्रसाद के इशारे पर ही कर दिया उसने। ये सोचिए, किसी नाबालिग बच्ची जिसके साथ इतना घिनौना काम हुआ है, उस पर सियासत करने से नहीं बच रहा है। और देखिए, मैं आज अब मेरी इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं। शायद उस वक्त भी लोग मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आके लिखते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तब भी कहा था कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का हश्र यही होता है। मैंने तब भी ये कहा था कि जिस राम मंदिर के नाम पर ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उस राम मंदिर में सनातन परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया और श्राप लगने जा रहा है। बहुत बुरी करारी तरीके से समझेंगे। 240 पर जरूर आए, लेकिन अयोध्या हारते ही इनके चारों खाने चित्त हो गए। उस समय भी लोगों ने मुझसे कहा था ना, 4 जून के बाद से अब वो लोग कमेंट करने नहीं आ रहे। अब भी कह रहा हूं, वीडियो सेव कर लीजिए। ये मिल्कीपुर सीट चाहकर भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब आइए अगला, उन्होंने वहां तैयारी करने को बोल दिया गया। आगे क्या है, सूत्रों के मुताबिक करहल से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि करहल वही सीट, नेताजी की सीट,
नेताजी भी वहां से चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा के अंदर, लेकिन इस वक्त वो कन्नौज सीट से सांसद चुने गए तो उन्होंने करहल सीट को त्याग दिया और अब वो संसद में हुंकार भर रहे हैं, राहुल गांधी और वो दोनों नाक में दम कर रखा है मोदी सरकार के। खैर, करहल सीट पर खबर है कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आगे आ जाइए, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा लड़ेगी। ये भी सीट, यानी एक तो अयोध्या वाली सीट पर पहले से ही अवधेश प्रसाद के बेटे के नाम का ऐलान, दूसरी मुसीबत है अंबेडकर नगर सीट को लेकर। अंबेडकर नगर सीट पर लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा चुनाव लड़ने जा रही है। तो यहां पर भी हालत खराब है, क्योंकि लालजी वर्मा के लिए भी बहुत सारी बातें की गई, सब कुछ हुआ। मैं स्वीकार करता हूं इसको, मैं नहीं कहूंगा, मैं अयोध्या वाले में तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहां हिसाब किताब बिगड़ेगा, लेकिन अंबेडकर नगर वाली सीट को लेकर थोड़ा सा मेरे मन में डाउट था। लेकिन अवधेश पर बहुत अच्छा शानदार तरीके से लालजी वर्मा ने चुनाव लड़ा और उनकी बेटी अब छाया वर्मा अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। अब आगे आइए, हाजी रिजवान कुंदरकी से चुनाव लड़ेंगे। कादिर राणा मीरापुर के नाम से चर्चा है कि कादिर राणा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये मीरापुर वाली सीट पर फंस जाएगी आरएलडी। खबर ये तक मिल रही है कि जैसे ही कादिर राणा के नाम की चर्चा हुई है, वैसे ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी थोड़े सकपका गए। उनको पता है कि हाल ही में जो कुछ हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो न जाटों को पसंद आया, मुसलमान इसीलिए नाराज थे, क्योंकि मुसलमान, ऐसा नहीं कि जाट चिढ़ते हैं मुसलमान, नहीं, दरअसल क्या है कि सारा खेल इसी चीज के इर्द गिर्द है कि जो पार्टी को बढ़ा रहा है, ये सब तमाम चीजें कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया। आरएलडी है तो जाटों की पार्टी, उनका कहना था मुसलमान साथ आए तो उसकी वजह से हम पे असर पड़ा। तब देखिए, अगर कादिर राणा एक मुस्लिम प्रत्याशी अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हालत क्या होगी, समझने वाली बात है, इसलिए वो थोड़े बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इरफान सोलंकी वाली खबर, कानपुर की सीसामऊ से इरफान सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। खबर है उनके, उसको माफी चाहिए उनके परिवार से, क्योंकि इरफान सोलंकी को एक मामले में दोषी पाया गया और उसके बाद उनको सदस्यता छोड़नी पड़ी, त्यागनी पड़ी। इसीलिए इस 10वीं सीट पर, 9 सीट तो इसलिए हो रही क्योंकि जो तमाम विधायक थे वो सांसद बन गए इसलिए, लेकिन 10वीं सीट जो कानपुर की सीसामऊ है वो इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक जो मामले में दोषी पाए गए, सदस्यता छोड़नी पड़ी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, जबकि इरफान सोलंकी के परिवार में किसी को कानपुर से टिकट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको अपने चैनल पर पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये टिकट फाइनल है, क्योंकि वो जगह है जहां सीधे सीधे डेंट लगने जा रहा है, सीधा डेंट है, इसको कोई इफ बट नहीं कर सकता, बिल्कुल इफ बट नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 10 सीटें भी इंडिया गठबंधन निकालेगी। ये पूरा का पूरा आकलन है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी अपनी सीटों की, कांग्रेस की तो कोई सीट थी नहीं, सारी की सारी ज्यादातर थी किसकी, समाजवादी पार्टी की। उसमें से 3 सीट मान लीजिए, जो 3 सीटें थी एनडीए की, जिसमें से एक निषाद पार्टी की थी, एक बीजेपी की थी और एक था आरएलडी की। यानी कुल मिलाकर यहां पर फंसा दिया गया है फिर से। अब बेचैनी बढ़ गई है कि अगर ये प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो एनडीए इसका सामना कैसे करेगी। नमस्कार।